श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो उपस्थित भक्त हैं सभी से विनती है कि कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। जो भक्त यहाँ आए हैं और जो मोबाइल साथ में लेकर आते हैं, हरे कृष्ण। उनसे जिनका मोबाइल फोन बजेगा उनको श्री राम का दंड मिलेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतहिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्री रामचंद्र का जन्मदिन है। भगवत गीता के जानने वाले लोग इसे ठीक जन्मदिन न कहकर आविर्भाव दिन कहते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं होता है।
भगवान अपने धाम से, वैकुंठ जगत से यहाँ पर उतर के आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। और यहाँ पर जिस रूप में आते हैं, जिस शरीर में आते हैं, वो वही रूप है, वही शरीर है जो कि उनका नित्य रूप है, जो उनके वैकुंठ जगत में है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, भगवान का आकार है, भगवान के दिव्य गुण हैं। हाँ, उनके दिव्य शरीर के तेज को निराकार ब्रह्म कहते हैं। जिस प्रकार से सूरज के किरण होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है, परंतु सूरज का आकार है, और सूरज के भीतर सूर्य देव हैं जिनका आकार है। ठीक उसी प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं। जिस तरह से हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, हम सब व्यक्ति हैं, परंतु अंतर इतना है कि भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण है, दिव्य है। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो भगवान और हम में एकता गुण में है, परंतु मात्रा में बहुत भिन्नता है। तो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या भगवान के जितने भी विविध अवतार हैं, वो जब यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जब हम प्रकट होते हैं या हम जन्म लेते हैं तो बाध्य होकर जन्म लेते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार ये निर्धारित हो जाता है कि किस परिवार में हम जन्म लेंगे, कौन हमारे माता पिता बनेंगे, किस प्रकार के सुख और दुख हमें मिलेंगे यहाँ पर इस जन्म में। परंतु भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और वो अपने माता पिता को चुन लेते हैं और अपने इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं, हमारे कार्यों को हम लीला नहीं कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इसी तिथि पर त्रेता युग में अयोध्या में प्रकट हुए। वैकुंठ जगत में भी एक अयोध्या है और वही अयोध्या भगवान ने प्रकट की यहाँ पर भौतिक जगत में, इस पृथ्वी लोक के ऊपर। क्योंकि भगवान का प्राकट्य स्थान कोई साधारण भौतिक स्थान नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री राम का नाम ऐसे क्यों लगा? जैसे नामों का महत्व होता है। यद्यपि एक अंग्रेज कवि ने कहा है कि नाम में क्या है, परंतु नाम में बहुत कुछ है। यदि मैं कहूँ कि मैं उस व्यक्ति को मेरी सारी संपत्ति छोड़ देना चाहता हूँ, मेरी संपत्ति को है नहीं, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं आपको कोई गलत फहमी न हो जाए। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। यदि मैंने कहा कि उस व्यक्ति को मेरी सारी संपत्ति मुझे छोड़नी है, तो उनका नाम क्या है? और आप सोचते हो मैं मेरा नाम दे देता हूँ, और आपका नाम आप दे देते हैं और मैं आपके नाम में मेरा मृत्यु पत्र बना देता हूँ, और जन्म के समय मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो आप आएंगे कि मेरे नाम पे मृत्यु पत्र है। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे दिया, और आप कहेंगे नाम में क्या है? नाम में बहुत कुछ है। और ख़ास करके जब भगवान का नाम होता है तो बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान के नाम में और हम में और हमारे नाम में बहुत अंतर है। यहाँ भी दुनिया में हम देखते हैं लोगों के अलग अलग नाम होते हैं,
जैसे किसी का नाम है चंद्रहास, हाँ, चंद्रहास अर्थात तो चांद की तरह जिनका चेहरा खिलता है और जो मुस्कुराते हैं, परंतु हो सकता है उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर न हो। किसी का नाम है सुंदर, हो सकता है वो सुंदर न हो, नाम सुंदर है। किसी का नाम हो सकता है वीर, परंतु हो सकता है वो वीर न हो। अभी यहाँ कोई इस नाम के लोग हैं तो बुरा मत माने, मुझे पता नहीं, ऐसे ही मैं नाम बोल रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ नाम व्यक्तियों के हो सकते हैं। किसी का नाम अमर हो सकता है परंतु वो अमर नहीं है। तो हमारे दुनिया में हम देखते हैं कि नाम में और उस व्यक्ति के गुणों में अंतर बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के जो विभिन्न नाम हैं उनको इसलिए उनके भक्त देते हैं क्योंकि ऐसे गुण भगवान के हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते, ऐसे श्लोक पुराणों में है। इससे हमें पता चलता है कि राम शब्द का अर्थ क्या है और भगवान को राम नाम ये क्यों दिया गया। भगवान के तो माता पिता है नहीं वैसे देखा जाए तो, परंतु क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए अपने किसी भक्तों को वो माता पिता का स्थान दे देते हैं और उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो उनके भक्त उनको नाम देते हैं। तो भगवान का नाम राम क्यों रखा गया? ये राम शब्द आता है रम धातु से। रम मतलब आनंद लेना, रमण करना। तो भगवान का नाम राम इसलिए हुआ क्योंकि उनमें जो बड़े बड़े योगी जन हैं, ऋषि मुनिगण हैं, उनमें रमण करते हैं, उनके ऊपर ध्यान करके, उनका दर्शन करके, उनकी सेवा करके, उनके पवित्र नामों का उच्चारण जप कीर्तन आदि करके, इसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आनंद लेते हैं, रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ राम। रमन्ते, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कौन? योगिनः, जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी संत भक्त हैं बड़े बड़े, वो आनंद लेते हैं भगवान में, जो कि अनंत हैं। भगवान का कोई अंत नहीं है। तो ऐसे भगवान में जो कि अनंत है, अनंते सत्यानंदे, तो ऐसे आनंद के लक्षण क्या है कि वो अनंत है, वो आनंद सत्य है। चिद आत्मनि, वो आध्यात्मिक आनंद है, भौतिक आनंद नहीं है। ये भौतिक जगत में तरह तरह के सुख उपलब्ध हैं, परंतु ऐसे बड़े बड़े संत जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो संसार के आनंद में रमण नहीं करते हैं। वो जिस आनंद में रमण करते हैं वो भगवान से संबंधित है, इसलिए उसे सत्य आनंद कहते हैं, चिदात्मनि, चिदानंद कहते हैं। इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो परब्रह्म भगवान का संबोधन राम शब्द से इसलिए होता है क्योंकि उनमें रमण करते हैं बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े योगी जन इत्यादि। तो ये है राम शब्द का तात्पर्य। और उसी प्रकार से कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक। तो भगवान के नामों के पीछे बहुत बड़ा एक गहरा तात्पर्य होता है। और भगवान का नाम जो भी उच्चारण करता है, भले न जानते हुए भी करता है, तो उसको बहुत लाभ मिलता है। इसलिए भारत में और बल्कि वैदिक सभ्यता में ये एक प्रथा हुई है अनादिकाल से
कि बच्चों का नामकरण जब होता है तो भगवान या भगवान के भक्तों से संबंधित कोई नाम रखा जाता है, जैसे रामदास, राम प्रसाद, रघुवीर शरण। रघुवीर अर्थात श्री राम, तो रघुवीर शरण, रामदास, राम प्रसाद इत्यादि ऐसे नाम रखे जाते थे ताकि भगवान का सतत स्मरण होता रहे। अरे रामदास इधर आओ, अरे रघुवीर शरण इधर आओ, ये करो वो करो। तो उस बच्चे को आदत हो जाती थी भगवान का नाम सुनने की, और जो उनके पास में रहते थे, उनके परिवार के सदस्य हों या उनके मित्र हों, सहपाठी हों या जो भी हों समाज में, जब उनका नाम लेते हैं तो फिर रामदास, रघुवीर शरण, तो भगवान का नाम को उच्चारण हो ही जाता था। तो इस तरह से भगवान के नाम के पीछे मनुष्यों के नाम रखने से सारे समाज में लोगों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि सब जगह लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते होंगे। परंतु काश ऐसे समय आज भी होता। ये अभी टॉमी बंटी का समय है। लोग ऐसे कोई नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और लोग आजकल भगवान के नामों को पुराने ज़माने के नाम, सब पिछड़े हुए समझते हैं। आपने यदि ऐसा नाम रखा रामदास, तो कहते नहीं नहीं, हमको कोई नया आधुनिक नाम चाहिए। और फिर जगह जगह से ढूंढ निकालेंगे, फिर कोई भी नाम रख लेंगे जिसका अर्थ किसी को पता नहीं है, ताकि लोगों को ऐसे नहीं लगे कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं। इसलिए ऐसे नाम कोई रख देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये अर्थ है भी तो कोई आध्यात्मिक तात्पर्य नहीं है उसमें। परंतु ऐसे भगवान के पीछे नाम रखने का मूल्य का लाभ कितना है। अजामिल की कथा आपने सुनी है। अजामिल को बचपन से धार्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के संस्कार मिले थे, परंतु गलत संग के कारण वो बुरे कार्यों में पड़ गए, और बुढ़ापे में उन्होंने विवाह किया एक वेश्या से, और उनका एक बच्चा हुआ जिनका नाम था नारायण। तो अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण क्यों रखा, टॉमी बंटी क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो अपने युव अवस्था के, अपने बचपन के संस्कार थे कि नाम कैसे रखना चाहिए, नारायण, भगवान का नाम रखना चाहिए। और जब अंत काल आया और यमदूत अजामिल के पास आए, तो फिर तुरंत अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। वैसे अजामिल के मन में भगवान नारायण का स्मरण नहीं हुआ, अपने पुत्र का स्मरण हुआ। फिर भी क्योंकि पुत्र का नाम नारायण था और निस्सहाय भाव से अजामिल ने नाम भगवान का पुकारा था, यद्यपि संबोधन वो अपने पुत्र को कर रहे थे, फिर भी नारायण का नामोच्चारण हुआ और भगवान के दूत आ गए, विष्णु दूत, और यमदूतों को उन्होंने रोका, नहीं, आप इस व्यक्ति को नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी भगवान का नाम लेने के लिए, फिर भी देखिए कैमुत्य न्याय के अनुसार जो व्यक्ति न जानते हुए भी भगवान का नाम लेकर इतना लाभ प्राप्त करता है, तो फिर जो व्यक्ति बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, ज्ञान से भगवान का नाम पुकारता है, तो उसको कितना लाभ होगा। कैमुत्य अर्थात किम उत, न जानकर इतना लाभ, तो जानकर और प्रेम से उच्चारण करने से कितना लाभ होगा, इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। तो सारे समाज में जब लोगों के नाम इस प्रकार के होते हैं, तो कल्पना कीजिए कि कितना आध्यात्मिक लाभ सारे समाज में होगा। सब लोग एक दूसरे के नाम तो पुकारते रहते ही हैं।
इसलिए नाम में बहुत कुछ है। वैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब अनायास न जानते हुए भी कोई राम का नाम लेता है और राम शब्द किसी दूसरे शब्द के अंदर भी आता है और उस शब्द का वो उच्चारण करता है, तब भी उसे लाभ होता है। पुराणों में एक उदाहरण है कि हराम शब्द अच्छा नहीं है, परंतु उसमें राम है। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक यवन जंगल में गया था और जंगल में अचानक एक जंगली जानवर आ गया, उसके ऊपर आक्रमण किया। तो जंगली जानवर को देखकर उसने हराम कह दिया, परंतु न जानते हुए उसने राम का नाम भी उच्चारण कर लिया, क्योंकि हराम शब्द में राम भी है। और फिर अंत काल में क्योंकि उसने राम का नाम लिया, न जानते हुए उसका उद्धार हो गया। और ये पुराणों में ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं, ऐसे उदाहरण अनेक हैं। तो देखिए, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि राम भी भगवान का नाम है, उसको पता भी नहीं था, केवल हराम कह दिया और राम का शब्द उच्चारण करने का लाभ उसको मिल गया। नरक में नहीं गया वो व्यक्ति। तो देखिए, भगवान का नाम उच्चारण करने से कितना लाभ प्राप्त होता है। तो ये भगवान राम है, ये कोई साधारण नाम नहीं है। तो भगवान रामचंद्र, ये उनको रामचंद्र भी बोलते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, अनगिनत नाम है भगवान के। और वैसे आजकल रामू ऐसे भी नाम होते हैं। ठीक है, राम तो आ गया, रामों के बजाय रामदास क्यों नहीं रखते? तो सही तरह से नाम रख लो, ये राम प्रसाद रख लो, राम का प्रसाद है। इस तरह से नाम रखने चाहिए। तो अगली बार आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में यदि कोई बच्चे का जन्म होता है और नामकरण करना होता है, तो भगवान से संबंधित कोई नाम रखिए। कौन से नाम नहीं रखेंगे? हाँ, ये टॉमी बंटी वाले नाम नहीं रखेंगे, ठीक है ना। वैसे गायों के भी नाम जब रखे जाते हैं तो ऐसे कोई मधुर नाम रखे जाते हैं। तो खैर, ये है भगवान नाम का, भगवान राम के नाम का महत्व। आपको तो वाल्मीकि कथा सब पता है, बचपन से आप सुनते आए हैं। देखो, वाल्मीकि मुनि जब रत्नाकर थे, डाकू थे, तो उस समय कैसे नारद जी ने उनको दिव्य छल से कैसे भगवान का भक्त बना दिया। कहा कि राम का नाम लो, राम का नाम मुंह से नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, उनके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। ऐसे एक भक्त बताए जो डॉक्टर थे कि एक बूढ़े एक महिला के पास गए जो कि अपने मृत्युशैया पर थे। तो उन्होंने जाकर सोचा कि मैं ये बताऊं उनको कि वो हरे कृष्ण हरे राम बोलें, और कान में जाकर उन्होंने बोला कि आप बोलिए हरे कृष्ण हरे राम बोलिए। परंतु अंततः कई बार बोलने के बाद उस महिला को गुस्सा आया और उन्होंने जोर से सर हिलाया। कहने का तात्पर्य था, मैं नहीं बोलूँगी। उतनी शक्ति जिस उस महिला ने लगाई अपने सर हिलाने के लिए, जबकि शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं थी, उतनी ही शक्ति लगाकर वो हरे कृष्ण हरे राम बोल सकती थी। लेकिन क्या करें, ऐसे पुण्य नहीं थे, ऐसी सुकृति नहीं थी, इसलिए वो नहीं ले पाई अंत में भगवान का नाम। और जो अंत काल में भगवान का नाम नहीं ले सकता है या नहीं ले सकती है, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
परंतु जो व्यक्ति भगवान राम या भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय लेते हैं तो फिर अंत काल में भी भगवान का स्मरण करके वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए भगवान राम प्रकट हुए सारे दुनिया को ये खबर देने के लिए कि देखो मेरे रास्ते पे चलो, इस तरह से रहो जैसे मैं रहता हूँ। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। अयोध्या में जब वो प्रकट हुए तो शीघ्र ही अयोध्या के निवासी उनसे बहुत प्रेम करने लगे। इतना प्रेम करने लगे कि एक दिन भी यदि भगवान श्री राम का दर्शन नहीं होता तो बहुत ही विचलित हो जाते। ऐसे ही अयोध्या में एक उनके भक्त रहते थे, तो प्रतिदिन वो राम के दरबार में आते थे उनका दर्शन करने के लिए, और उनका दर्शन किए बिना वो भोजन स्वीकार नहीं करते थे। परंतु एक बार ऐसे हुआ कि श्री राम किसी काम से वो अयोध्या के बाहर चले गए थे, क्योंकि राजा थे ना, राजकुमार थे। राजकुमारों को तो और राजाओं को तो बहुत सारे कर्तव्य रहते हैं, राज्य को संभालना होता है। तो फिर उस भक्त ने भोजन ग्रहण नहीं किया। कई दिन बीत गए। फिर श्री रामचंद्र वापस आए और लक्ष्मण ने उनसे कहा कि देखो आपके ऐसे भक्त हैं जो आपके दर्शन के बिना भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं, तो इनके लिए कोई व्यवस्था आप कीजिए। तो श्री राम के मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने क्या किया, अपनी ही मूर्ति थी, राम की मूर्ति, अपनी मूर्ति उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दी और कहा कि मुझ में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, तो मेरी मूर्ति का दर्शन कर लो, मेरी मूर्ति की सेवा कर लो और प्रत्यक्ष मैं तुम्हारे निकट ही उपस्थित रहूँगा। इसलिए आगे चल के कभी इस तरह का उपवास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर वो ब्राह्मण बहुत ही संतुष्ट हो गए। भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर वो अपने घर चले गए और प्रतिदिन राम का दर्शन करते थे। कभी दरबार में भी आते थे, और जब श्री राम अयोध्या से बाहर जाते थे तो अपने घर में ही श्री राम की मूर्ति का दर्शन करके संतुष्ट रहते थे। इसलिए आगे चल के उस ब्राह्मण को भूखे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसे ही भगवान अपने मूर्ति रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रकट होते हैं, क्योंकि इन आँखों से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसलिए मूर्तियों का महत्व है, इसलिए मंदिर में आना इतना महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण एक संत ने दिया था कि यदि हमें प्यास लगती है और कोई कहे कि बादलों में जल है ना, पी लीजिए, तो कितना मुश्किल है, क्या संभव है हमारे लिए? नहीं। और दूसरा कोई आके कहेगा ठीक है वही जल बादल का वर्षा के रूप में आके भूमि पर गिरता है, और वो जल भूमि के अंदर होके फिर आप कुआं खोद दीजिए, कुआं खोदने के बाद आपको जल मिल जाएगा। ठीक है, परंतु जब प्यास लगी है कहाँ कुएं खोदने के लिए बैठ जाएं, कहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता। और कुआं यदि खोदना है तो थोड़ी ना 10 मिनट में हो जाता है, कितने दिन लग जाते हैं। परंतु यदि कोई हमारे पास आए, ये लो जल, एक पात्र में हमें जल ले लिया, तो उसी समय हम जलपान कर सकते हैं और अपने प्यास को बुझा सकते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई कहे भगवान तो वैकुंठ में हैं, उनको प्राप्त कीजिए, तो हम कहेंगे भाई बहुत दूर है, कैसे पता चले कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं भगवान, जैसे कि बादल में जल। फिर कोई कहेंगे भाई परमात्मा के रूप में भगवान तो हर एक प्राणी के हृदय में बैठे हैं, तो अपने अंतर्यामी की पूजा कीजिए। तो व्यक्ति सोचता है भाई
अंतर्यामी बैठे हैं, लेकिन कैसे समझ पाए कि भगवान दिखते कैसे हैं, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है नहीं सुनी है। तो वो है जैसे कुआं खोद के जल निकालना ज़मीन से। परंतु यदि कोई हमें भगवान के श्री मूर्ति, श्री विग्रह के सामने ले जाए कि देखो ये है भगवान, तो ये ऐसे हो गया कि मानो कोई व्यक्ति आके हमें जल प्रदान कर दे एक पात्र में। तो इसलिए भगवान श्री राम भी ऐसे और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे श्री मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। आज हमने श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान का अभिषेक किया, तो इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के रूप को देख सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते अंततः जो भगवान राम या राम श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं, हम उनको जान पाएंगे। और अंततः फिर हम वैकुंठ जगत में जाएंगे, तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान के सानिध्य में अनंत काल तक रह पाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री राम की मूर्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मंदिर आवश्यक है, ताकि हम मंदिरों में आएं, भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठें और कीर्तन करें, कुछ कथा सुने। कलयुग में वास्तव में भगवान का नाम का उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भले कभी हमारे पास भगवान की श्री मूर्ति हो या न हो, परंतु भगवान का नाम तो अवश्य हमारे पास है। फिर भी मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, तो सबसे उपयुक्त स्थान है ये कीर्तन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, सेवा करने के लिए और ऐसे उत्सव मनाने के लिए। एक और कथा आपको बताता हूँ जो आप में से अनेक भक्तों ने सुनी होगी, खास करके जो दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश की यात्रा में जब आए थे आप। भद्राचलम तो हम नहीं जा पाए, परंतु भद्राचलम की कथा राजमंड्री शहर में हुई थी। आप में जो भक्त वहाँ यात्रा के लिए आए थे आपको याद होगा। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है भद्राचलम नाम के शहर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र तेलंगाना मुझे पता नहीं, विभाजन हो गया ना, तो जो भी है उस प्रांत में है वहाँ पर। तो एक आदिवासी महिला रहती थी उस प्रांत में, और उनके पास एक सुंदर श्री राम की मूर्ति थी। और उस आदिवासी महिला का कोई घर नहीं था, थोड़े पर्णों से आदि उन्होंने छोटी कुटिया बनाई हुई थी और श्री राम की सेवा करती थी, और श्री राम को साथ में ले जाया करती थी हमेशा, अकेले राम को छोड़कर नहीं जाती थी। तो अपनी जीविका के लिए कभी वो आती थी शहर में या गांव में आती थी, जहां बाज़ार में बैठ के कुछ जंगल की चीज़ें बेचती थी, और जो भी कुछ मिलता था उससे राम की सेवा करती थी और खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। तो एक बार वहाँ के तहसीलदार आ गए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान श्री राम की। तो उन्होंने उस महिला से कहा कि अरे कुछ अच्छे ढंग से इनकी सेवा करो, तुम तो ऐसी छोटी कुटिया में रखते हो। तो उस महिला ने कहा मेरे पास कहाँ धन है, आप तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, राजा के प्रतिनिधि हैं, तो आप बहुत अच्छा मंदिर बनाइए भगवान श्री राम के लिए। तो तहसीलदार ने सोचा क्या करूं, मेरे पास स्वयं तो इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं राजा के प्रतिनिधि होने के कारण प्रजा से कर वसूली करता हूं। तो ऐसे मैं करता हूं कि कर जो है मैं तो यहाँ से रख दूंगा, राजा को पूरा कर नहीं दूंगा। कर मैं चोरी कर लूँगा, परंतु मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। आजकल ऐसे कर चोरी करने वाले लोग बहुत होते हैं, परंतु भगवान के लिए नहीं चोरी करते, अपने लिए चोरी करते हैं, इसलिए वो दंडित हो जाते हैं, भगवान से भी और सरकार से भी।
तो इन्होंने सोचा कि अरे मैं कर वसूली कर लूँगा प्रजा से और फिर ये पैसे राजा को देने के बजाय श्री रामचंद्र को के लिए दे दूंगा, क्योंकि सबसे बड़े राजा, आदि राजा तो भगवान श्री राम है, ये नकली राजा क्या है। तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे से पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाया, बहुत विशाल मंदिर बनाया। और इतना ही नहीं, भगवान के श्री मूर्ति के लिए उन्होंने सुंदर वस्त्र भी सिलवाए रेशम के, और जो तरह तरह के रत्नों से सुशोभित थे ऐसे वस्त्र बनवाए। और फिर बहुत सारे आभूषण भी सोने के और चांदी के और रत्नों के, मोतियों के, ये सारे आभूषण बनवा लिए। और भगवान के सेवा के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था कर ली। पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि राजा आश्रय देते थे ऐसे मंदिरों को इस दृष्टि से कि मंदिर में सेवा के कार्य को आगे बढ़े संपन्न रहने के लिए या विद्यमान रहने के लिए वो ऐसे ज़मीन देते थे, कोई धन का दान देते थे, कोई व्यवस्था करके रखते थे ताकि मंदिर की सेवा चालू रहे। आजकल ऐसे तो कोई व्यवस्था है नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, तो ऐसे आजकल कोई मंदिरों की सेवा नहीं करते हैं। परंतु मंदिरों के जो व्यवस्थापन करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो ऐसे कोई व्यवस्था कर ले। इसलिए हम लोग ऐसे दुकान रखते हैं जिसमें भक्ति के सामग्री जो बेचे जाते हैं, हमने जो गोविंदास है, ताकि लोग आके प्रसाद पाएँ और इससे थोड़े कुछ धन मिले, इससे मंदिर चले। तो मंदिरों को स्वयं बनाना पड़ता है। परंतु उस समय में राजा वगैरह सब देखा करते थे। तो ऐसे थोड़ा समय बीत गया, बड़े धूमधाम से श्री राम की सेवा होती रही। अब ये तहसीलदार का नाम रखा गया रामदास, क्योंकि राम का दास था। राम के लिए इतना कुछ किया उस व्यक्ति ने। तो ऐसे हुआ कि उस प्रांत के राजा एक नवाब थे, मुसलमान राजा थे। तो उनके कानों तक खबर पहुंच गई कि ये जो रामदास है, जो मेरा तहसीलदार है, जिसकी सेवा है कर वसूली करके मुझ तक धन पहुंचाना, वो धन नहीं पहुंचा रहा है। तो फिर उसने तहसीलदार को बुलाया और कहा कि ये धन कहाँ है। उसने कहा धन नहीं है, मैंने श्री राम के मंदिर के लिए उपयोग कर लिया, तो मुझे जल्दी ही धन चाहिए, यदि नहीं दोगे तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब ऐसे एक दिन में इतना धन कहाँ से लाएगा बेचारा तहसीलदार। तो राजा नवाब ने उसे जेल में भेज दिया, कड़ी सज़ा दी उधर, और बहुत से शारीरिक कष्ट भी दे दिया, यातनाएं दी उन्हें। रोज़ कुछ न कुछ प्रहार करते थे उनके सैनिक। पैसे दे दो, तुमने राजा के पैसे चोरी कर लिए, दे दो पैसे। लेकिन थे नहीं उनके पास कुछ पैसे। तो फिर हुआ ये कि अपने ही जेल के अंदर बैठ के ये रामदास भगवान श्री राम को बोलने लगे, और कई सुंदर गीत भी उन्होंने बनाए, जिसमें कि उन्होंने श्री राम को बहुत डांटा और कहा कि अरे श्री राम, ये देखो, ये जो तुम्हारे कमर में ये रत्नों का पट्टा है ना, ये पट्टा किसने दिया आपको? क्या आपको दहेज में मिला? नहीं मिला, मैंने दिया। अरे श्री राम, ये देखो, आपकी पत्नी है सीता के हाथों में सोने के कंकण है, किसने दिए? क्या जनक महाराज ने दिए? नहीं, मैंने दिए। और ये देखो, और वहाँ पे लक्ष्मण के सर पे किरीट है, हनुमान जी के शरीर पे किरीट है, मुकुट है, वो किसने दिए? भरत महाराज ने दिए? वो दशरथ महाराज ने दिए? नहीं, मैंने दिए। इस प्रकार से एक के बाद एक वो बताने लगे भगवान को, इतना सब मैंने किया आपके लिए,
और आपने मुझे क्या परिणाम दिया? जेल में डाल दिया। तो आपके लिए मैंने किया, तो आप ही भर्ती कर लो, अभी आप निपटा लो नवाब से। आपको आभारी होना चाहिए। देखिए, हम इस तरह का बर्ताव भगवान से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इतना शुद्ध प्रेम था, ऊंचे स्तर का प्रेम था, इसलिए वो ऐसे भगवान श्री राम से बात कर सकते थे। हम यदि जाके इस तरह की बात करें तो वो उचित नहीं रहेगा, हमारे लिए अपराध हो जाएगा। तो फिर हुआ ये कि जब नवाब ने रामदास से कहा, यदि कल तक धन नहीं आया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, सूली पे चढ़ाऊंगा। तो उस रात को, पहले रात को अचानक कुछ घटना घटी और प्रातः काल में नवाब रामदास के पास दौड़ता हुआ चले आया जेल के अंदर। अरे रामदास, रामदास, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और उन्होंने जैसे ही वो बस सूली पर चढ़ने वाले थे, उसी समय उनको कहा, नहीं नहीं नहीं, उनको मुक्त कर दो, छोड़ दो उनको। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो रामदास को भी आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, ऐसे क्यों, क्या बात है? तो फिर नवाब ने बताया, कल मेरे सपने में 2 व्यक्ति आए और इतने लंबे चौड़े, बहुत ही सुंदर थे, और उनके कंधों पे धनुष आदि था, और दिखने में इतने सुंदर कि ये साधारण मनुष्य नहीं लग रहे थे। तो आए मेरे पास, और बादलों के गरजने के समान उनकी आवाज़ थी। मैंने उनको पूछा कि आप दोनों कौन हैं, और आप यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हैं? तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम रामोजी है और इनका नाम लक्ष्मोजी है, और हम यहाँ कर चुकाने आए हैं। हमारे विशेष मित्र हैं वो, जिनका नाम है रामदास। तो ये सोने के सिक्के हम रख रहे हैं आपके लिए, गिन लीजिए। जितना कर्ज है उससे कहीं अधिक है ये, इसलिए अभी रामदास को मुक्त कर देना। तो जब नींद से जागा मैं, नवाब ने कहा रामदास से, मैंने देखा कि अरे, एक थैली पड़ी हुई है मेरे पलंग के सामने, और खोल के देखा तो इस सोने के सिक्के हैं, और इतना सोना यहाँ पर है कि तुमने जो कर्ज लिया था, तुमने जो चोरी की थी, उससे अनेक गुना ज़्यादा था। इसलिए मैं तुम्हें अब मुक्त कर रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारा ये चमत्कार क्या है कि ये रामोजी शामोजी आ गए मेरे पास। तो इस बार मुक्त तो हो गए, परंतु रामदास खुश नहीं थे। दोबारा डांटने लगे श्री राम को, और सुंदर गीत लिखे उन्होंने। क्या गीत में लिखा उन्होंने कि देखो, इतना सब मैंने किया आपके लिए, आपने मुझे इतना दंड दे दिया, जेल में डाल दिया, मेरी पिटाई प्रतिदिन होती रही, और पैसे तो दे दिए आपने, कोई मेहरबानी नहीं की, आपके लिए मैंने दिया था, ये सब किया था, आपने दे दी उतने पैसे, लेकिन दर्शन मुझे देने के बजाय उसको दे दिया। वो एक यवन राजा है, उसने कभी राम का नाम भी सुना भी नहीं होगा शायद, उसको दर्शन दे दिए बीच रात में, मुझे दर्शन नहीं दिए। तो इस तरह से ये भगवान की लीलाएं होती हैं अपने भक्तों के साथ में। आज भी वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आप में से कितने भक्तों को ये कथा याद है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे भक्तों का। अच्छा, बहुत भक्तों को नहीं याद है। भद्राचलम के रामदास हैं ये, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर। तो इस प्रकार से भगवान जब अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो अपने शुद्ध भक्तों से ऐसे बर्ताव करते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। तो यहाँ पर भी श्री राम या श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये साक्षात भगवान हैं, और
उन्होंने अपने आप को बहुत आसानी से प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाया है कि वो अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं। तो हमें आकर यहाँ पर भगवान की श्री मूर्ति के सामने दर्शन करना चाहिए, भक्तों के संग में, सत्संग में शामिल होना चाहिए, तब श्री राम की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। राम नाम का कीर्तन सबको अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। देखिए, सिनेमा के गाने गाने में इतना आनंद नहीं आता है, इसलिए यदि आप गा रहे होंगे तो उनको मत गाइए, भूल जाइए। अभी राम नाम को ले लीजिए, कृष्ण नाम को ले लीजिए। और अभी हमारे भक्त हम सब के सामने एक बहुत ही सुंदर ऐसा गीत गाने वाले हैं जिसको नाम रामायण कहते हैं। एक श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त ने इस गीत की रचना की है और ये केवल राम के नाम है, बस प्रारंभ से लेकर अंत तक। परंतु ये नाम इस प्रकार से हैं कि नामों का उच्चारण करते करते संपूर्ण रामलीला का वर्णन हो जाता है संक्षिप्त रूप में। तो नाम रामायण, आप में से कितने भक्तों ने ये सुना है नाम रामायण? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम भक्तों ने सुना है। तो आज हम सुनेंगे और स्क्रीन के ऊपर नाम रामायण के शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे और हमारे भक्तों के पीछे पीछे आज आप नाम रामायण करिए। उसके बाद फिर हम आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।